जयकारा हर हर महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, 24 अगस्त वो दिन जब हमारे प्रिय नेता यानी अमरनाथ वैष्णवी जी का 98th बर्थ एनिवर्सरी है और इसी अवसर पर अमरनाथ वैष्णवी फाउंडेशन एक इवेंट करने जा रहा है अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में 10:30 बजे से। और आप अब ये जानते ही हैं कि द राइट न्यूज की ये मुहिम है कि ये पूरा महीना हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे प्यारे नेताजी को यानी कि अमरनाथ वैष्णवी जी को। इसी सीरीज में, इसी कड़ी में हम आपको ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी से, ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो उनके बहुत करीब है, उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके प्रिय है। और इसी सीरीज में आज जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं वो है किरण रैना जी, जो कि प्रिंसिपल है अबे हायर सेकेंडरी स्कूल की। किरण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। नमस्कार। सबसे पहले मैं पूरी टीआरएन टीम की जो हूँ बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोगों ने मुझे एक थोड़ा सा मौका दिया एक ऐसी शख्सियत के लिए जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है जो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ करना भी चाहते थे। तो उनके लिए हम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि 24 अगस्त आप वहाँ पे मना रहे हैं जी। तो थोड़ी यादों के साथ जाना चाहिए वहाँ। वो यादें बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमारा था कश्मीर में उनके साथ, फतेह कदर में हम उनके पास जाते थे। मेरे अपने हैं, जीजा जी हैं GL धर साहब, तो उनका उनके साथ होमली था कनेक्शन, तो वो उनके पास आते जाते रहते थे और हमेशा वो उनकी तारीफ करते थे कि देखो इनका अपना कोई नहीं है, अपना कोई बच्चा नहीं है, अपनी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन इन्होंने दूसरों को अपनाया जी। बाहर के जो उनके अपने थे वही सब अपने थे। और फिर जब माइग्रेशन हुई उसके बाद फिर पूरी कम्युनिटी उनकी अपनी, पूरा दुनिया उनका अपना था। जितना भी कश्मीर से जितनी भी माइग्रेशन हुई थी, मास माइग्रेशन, तो वो सभी उन्हीं के अपने थे जी। तो जब हम लोग यहाँ पे आए 1990 में, तो हमने देखा यहाँ पे हम अपनी मतलब मोटर ये बाइक भी थी हमारे पास, कार भी थी, तो हम लोग घूमते रहते थे उसमें। हमने सोचा था हम घर वापस चले जाएंगे, तो हमारे मन में यही ख्याल उभरते थे, ए मौज कशीरी चाइने कश्मस बे अकलत शहजार करो। तो वो हो नहीं सका फिर शहजार, वो ऐसे ही चलता रहा, हम लोग ऐसे ही भटकते रहे इधर उधर। लेकिन एक रास्ता था, एक राह थी, वो थी अमरनाथ वैष्णो जी की। बिल्कुल, जो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे ह्यूमन थे वो, कभी उनकी जबान से किसी के लिए कुछ गलत नहीं निकला, जोर से आवाज नहीं, पोलाइटली बात करना और सबके काम आना। तो उन्होंने अपना एक सर्कल सा बना लिया यहाँ आकर। सबसे पहले वो गीता भवन में थे जी। वहां पे उन्होंने कमरे कुछ हायर किए थे जिसमें उनके साथ सभी जुड़ते गए, सारी संस्थाएं जुड़ती गई और हम भी उनमें से एक थे जी। आप किस वक्त जुड़े उनके साथ? यही आफ्टर 90s जुड़े, फिर पूरी तरह से कश्मीर में तो जानते थे उनको, वहां भी ये सोशल वर्क करते थे बहुत ज्यादा। तो फिर हम 90s में उनके साथ जुड़े, 90s के बाद। तो मेरे भी मन में ये था कि मैं भी कुछ करूं। तो हम लोग वहां स्कूल चलाते थे, वो बंद हो चुका था। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रेरणा, जब हम वहां जाते थे तो काफी लेडीज हमारे साथ जुड़ी हुई थी उन दिनों। मिसेज राजदान थी, मिसेज मुज्जू थी, और भी बहुत काफी हैं, अब नाम तो काफी ज्यादा हैं तो वो डिटेल में हो जाता है फिर। तो हम लोग बहुत लेडीज जुड़ी हुई थी वहाँ, एक अपना सा एक ग्रुप बना था और जिसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन भी करते थे अपने अपने और से थोड़ा बहुत जितना हो सकता था हमारे लिए। फिर उन्होंने मेरे को बोला जो आप इतना काम करते हो तो आप ऐसा करो, आप अपना स्कूल फिर से चलाओ। और उनने मेरे को एक लेटर लिख के दी अपने संस्था की ओर। उन दिनों यहाँ पे सेक्रेटरी थी सुषमा चौधरी, तो उसने वेलकम किया उसकी लेटर को जी। तो वहां की एफिलिएशन पे मुझे उसने यहाँ पे परमिशन दे दी, रिकॉग्निशन की। फिर मैंने यहाँ 92 में स्टार्ट किया स्कूल। तो अमरनाथ जी जो थे, मैं उनको पहले प्रणाम करती हूँ मन से, फिर उनकी बात करती जाऊंगी। तो जो वो थे वो हमारे स्कूल आते रहे। अच्छा। उन दिनों उनके साथ हीरा लाल चद्दा जी थे और भी काफी थे, अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज उनने अपने साथ जोड़ी हुई थी, जो काम करने वाले थे, जो दुख से उभरे हुए थे।
दुख के इसमें जिनको गंगा में नहा के आए थे। जिनको पता था कि ये जो हाँ त्रासदी हुई है उसका दुख कितना बिल्कुल गहरा है। बिल्कुल। जी। हीरालाल चद्दा जी थे, उनकी सिस्टर के साथ क्या हुआ, नोन टू एवरीवन, सबको पता था क्या हुआ कैसे हुआ। फिर उन्होंने हमारे स्कूल में आते थे, वहां पे स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को जितना भी उनसे हेल्प हो सकता था, स्टेशनरी या और कुछ और इनके वो नाम लिखते जाते थे, जो बिल्कुल पुअर घरों से आते थे, जिनके पास कुछ नहीं था उन दिनों। तो वो आते थे, उनके लिए बहुत काम करते थे और हमसे लिस्ट ले जाते थे। जी। मुझे याद है वहाँ जिस वक्त वहाँ पे मिश्रावाला में हमारा कैंप लगा था कश्मीरी पंडितों का। वहां से आते थे हमारे पास, वो अपने सदस्य भेजते थे वहां से, वो हमारी लिस्ट लेकर तो स्कॉलरशिप दिलवाते थे बच्चों को। अच्छा। हाँ, और अलग अलग संस्थाओं से पैसे दिलवाते थे। मतलब ये कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल वही नहीं कर सकता है जिसमें ये सचमुच इंटरनल हो, किसी के लिए कुछ करने का जज्बा हो। उसके बाद फिर उन्होंने अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, मतलब जब माइग्रेशन हुई तो बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे जिनके पास बिल्कुल कुछ खाने के लिए था, पे नहीं था, कुछ नहीं था, तो अलग अलग जगहों पे रह रहे थे। उस वक्त का मुझे याद आता है, हर एक स्कूल में एक एक कैंप बना था, तो हमारे जितने भी रिलेटिव्स आते थे हम जाते थे, यहाँ पे एक घर, यहाँ पे एक घर, यहाँ पे एक घर, यहाँ पे एक घर, इस तरीके से बैठे होते थे वो। और अमरनाथ जी अपनी इनको लेकर कपड़े, खाने का सामान, जो कुछ भी उनसे होता था, हाँ चाहिए होता था, जो चाहिए होता था, वो सब उनके लिए वो प्रोवाइड करते थे। और हर एक कैंप में जाते थे, हर एक स्कूल में जाते थे वो जी। यहाँ तक कि जब वो डिमांड कर रहे थे कि यहाँ इनको रिलीफ मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए रहने के लिए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उनको पे मिलनी चाहिए यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त उन दिनों था, एक अनहोनी सी हो गई थी, अचानक हो गया ये सारा, इतना मास माइग्रेशन हो गई, तो सब यही सोचते थे कि हमारा क्या होगा। फिर उन्होंने क्या किया कि वो निकले, रास्तों पर निकले, कहा ऐसे तो नहीं हो सकता है बैठे बैठे, लाइनें इतनी लंबी लंबी लगी होती थी, कतारें लगी होती थी माइग्रेंट्स की। तो फिर वो निकले रास्तों पर अपनी संस्थाओं को लेकर, तो उन्होंने एक ही नारा लगाया कि हमें या तो हमारा कुछ करो या हमें बाहर भेज दो जम्मू से, अदरवाइज हमारा कुछ यहीं पे जम्मू में कुछ होना चाहिए, जितने माइग्रेंट हैं, जिनकी जो एम्प्लॉयर्स हैं, तो उनको यहीं पे कुछ मिलना चाहिए। उन्होंने काफी डंडे भी खाए, लाठीचार्ज भी 3 बार उन पर हो चुका था। हम लोग फिर हॉस्पिटल में जाते थे, उनकी वो टर्बन होती थी, वो उठा के फेंक देते थे, कोई पैरों से कुचलता था, कोई कुछ, इतना उन्होंने बर्दाश्त किया अपनी कम्युनिटी के लिए, वाकई में, जो आजकल कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल, आजकल नहीं कर सकता है, क्योंकि आजकल का जो है हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बटे हुए हैं अलग अलग। अगर हम उनके अम्ब्रेला के नीचे इस वक्त भी होते, उनकी छत्र छाया में, हम बटे नहीं होते, शायद आज दृश्य कुछ और ही होता है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि एम्प्लॉयज का पे फिक्स करवाया। इतना नहीं, बच्चों के लिए, उनके लिए जो था, ये जितने भी ये घरों के बच्चे हैं अपनी कम्युनिटी के, उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आफ्टर दिस 12th क्लास जी, सभी चाहते थे, कोई बीटेक चाहता था, कोई एमबीबीएस, कोई कुछ। इसके लिए वो अपनी संस्था को लेकर गए, महाराष्ट्र गए पहले, बाल ठाकरे जी से मिले, और उन बाल ठाकरे जी का हम अभी भी शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अभी भी वो चालू रखा है। हाँ, माइग्रेंट कोटा, तो अभी भी स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उनके लिए ऐसे किया उन्होंने, सारा इंतजाम किया जो कोई नहीं कर सकता था। आजकल जो है, आजकल तो कोई नहीं करेगा, कोई जाएगा नहीं, दर दर नहीं भटकेगा किसी के लिए जी, बिल्कुल। तो बिना लालच वो भटकते रहे और सेल्फलेस, यस। उसके बाद फिर उन्होंने फिर बैंगलोर में करवाया, फिर मैसूर में करवाया, और अलग अलग राज्यों में, स्टेट्स में चलता रहा है। और इस वक्त ये कंडीशन है कि उन्हीं की बदौलत अभी भी माइग्रेंट कोटा पे भेजे जाते हैं स्टूडेंट्स, माइग्रेंट स्टूडेंट्स। फिर अपना उनका लक है, कोई कहाँ फॉरेन में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, दिस इज द लक। तो क्योंकि लाइवलीहुड तो होना चाहिए सबके लिए, तो बढ़ते गए, लेकिन आगे चलते गए, आगे हमारा चलता रहा। ये सारा उन्हीं की बदौलत है। माइग्रेंट्स का पे फिक्स हुआ। हम अपने घर की बात करेंगे, मेरे हस्बैंड वो पीडीडी में AEE
हैं, तो उनका उन्होंने खासकर मतलब ऐसे ऐसे कईयों का किया होगा, या वहां लद्दाख में पोस्टिंग कराई जो मुमकिन ही नहीं थी। लद्दाख में पोस्टिंग कराई तो लाइवलीहुड चलता रहा जी। मेरे को भी प्रेरणा मिलती रही इनसे, स्कूल चलाना है। कई बार स्कूल आए, पन कश्मीर वाले आए, ऐसे ऐसे ही उनका अपना वो कश्मीर सेंटिनल निकलता था, उसमें वो बड़ी तारीफें करते थे हमारे स्कूल की। चलिए वो तो ये है कि काम करना है, हमने तो हम तारीफों के लिए नहीं बैठे हैं वहां पे, हम तो एक सेवा के लिए बैठे हैं, अपने बच्चों की सेवा के लिए। तो वो सेवा तो हमने करनी है, और ये प्रेरणा हमें सब वैष्णवी जी से मिली है, अमरनाथ वैष्णवी जी से। और हम चाहते हैं आप ऐसे ही इवेंट्स करते रहे, ऐसे ही बुलाते रहे सबको, और सब आते रहे यहाँ आपके साथ बात कर। इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। खासकर आपका शिवांगी जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे पूछते हैं कुछ उनके बारे में, और हमें भी एक मौका मिल गया कि हम उनके लिए कुछ कह सकें। और इस तरीके से वो बहुत कुछ करते रहे। और एक बार मुझे याद है हम उनके लिए अमरनाथ वैष्णवी फाउंडेशन, उनका ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उनके इवेंट की वजह से जो ये इंटरव्यूज का जो सीरीज शुरू हुआ है, उसके द्वारा मुझे भी पता चला कि वो कितनी महान शख्सियत थी। बिल्कुल। अरे आप तो ये कहते हैं, मैं तो कहती हूँ कि आपका कितना कमाल है कि आपने ये सीरीज चलाई है जी, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है। आजकल के बच्चों को पता होना चाहिए हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैष्णवी जी ने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है, वो कितने महान नेता थे, हैं, और मुझे लगता है हमेशा रहेंगे, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे वो। बिल्कुल। जब उनका ये मुझे याद आता है जन्मदिन जब उनका होता था, हमारा स्कूल उसमें जरूरी पार्टिसिपेशन करता था। हाँ जी, कभी अभिनव थिएटर में, कभी और किसी में, कभी किसी और हॉल में, कभी जम्मू यूनिवर्सिटी में भी हमने एक दो किए हैं। तो अपने स्टूडेंट्स को लेकर हम लोग जाते थे और उनके लिए ऐसे आइटम बनाते थे। तो वो दिल से, ऐसे तो वो कोई चेहरे से उनकी रिएक्शन नहीं होती थी, लेकिन मन से पता लगता था कि वो मानते हैं, खुश हैं। हम उनके बर्थडे मनाते थे, हवन करते थे, कुंड ले जाते थे साथ, स्टूडेंट्स ही बनते थे, अलग अलग स्टूडेंट्स बनते, कोई ये बनते थे, गुरुजी बनते थे, पूजा करते थे, कोई कुछ बनता था, कोई कुछ, ऐसे ही सामान आगे आगे चलाते थे। उनको हम एक चौकी पर बिठाते थे, तिलक लगाते थे, बर्थडे का ये मोली बांधते थे बाजू में। तो इस तरीके से हम उनका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते थे। और उन्हीं का सिर्फ नहीं, वो है वो प्रेमनाथ भट्ट जी, उनके भी हमने कई आइटम किए हुए हैं उनकी याद में। बात करें ये अबे हायर सेकेंडरी स्कूल की, आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि ये उन्हीं की प्रेरणा थी जो ये स्कूल जो है ये वजूद में आया। कैसे ये सब मुमकिन हुआ, थोड़ा सा अगर आप हमें या हमारे दर्शकों को बताएंगे। पहले हमने क्या किया, जब उन्होंने मुझे प्रेरणा दी तो हमें कोई जगह नहीं मिली जी, क्योंकि स्टार्ट करना था जी। तो ऐसे ही करके यहाँ आपके इसमें वो मेड में मैडम भारती जी हैं जी, भारती कौल जी, उनके संपर्क में थे हम जी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि एक किसी ठंडी जगह पे खोलना, ओके, जहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। तो हम खुद ग्रीन बेल्ट में रहते थे, वहां से मैं आती थी, वहां कुछ भी नहीं था उन दिनों, मुट्ठी में एक दुकान था और बिल्कुल गर्मी के ऐसे चपेटे। लेकिन जब वैष्णवी जी हमारे साथ थे पीछे से झंडा लेकर, हमें चिंता नहीं थी, हमने मुट्ठी ये किया जी, मुट्ठी चुन लिया। उसके बाद फिर हम लोग एक कमरे में स्कूल चलाते थे। अच्छा। एक कोना मेरा ऑफिस होता था, एक कोने में हम स्कूल का सामान रखते थे, पेड़ों के नीचे, बढ़ के पेड़ों के नीचे पढ़ाते थे बच्चों को। और वहां पर ही हमारी वैष्णवी जी के इससे जोर से अपनी कम्युनिटी में जो उन्होंने प्रचार किया, उन्हीं पेड़ों के नीचे हमारे 200 स्टूडेंट्स आए फर्स्ट ईयर में, पहले ईयर में। ऐसे प्रेरणा मिली हमें। उसके बाद फिर हम शिफ्ट करते गए। अब 2 बिल्डिंग है हमारी, 2-3 बिल्डिंग्स है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, सब है, लेकिन हम वो नहीं भूल सकते, बेस नहीं भूल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बेस हमने याद रखी है जी। और उनके लिए तो हम कभी भी कोई कुछ कहे ना, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल बिना लालच थे। हर एक को, मेरे को बेटी बोलते थे, सबको बेटी बोलते थे। और हम, मुझे लगता है कि वो हमारे दिलों में एज हमारे पिता फादर ही रहेंगे, बिल्कुल हमेशा के लिए रहेंगे। तो एज एन एजुकेशनिस्ट, वो भी एक एजुकेशनिस्ट थे, कभी वो अपने विजन के बारे में आपसे बात करते थे, क्योंकि उन्हें अपने कम्युनिटी के बच्चों की बहुत चिंता होती थी, कभी वो आपसे बोलते थे कि
हमारे बच्चों के लिए ऐसा होना चाहिए, उनका भविष्य ऐसा होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो आगे जाके ये बने या वो बने, उनका भविष्य ऐसा होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि उनके पास तो पहले इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं था कि वो हमारे लिए स्पेयर कर सके। जी। अब जब उनको इनवाइट करते थे, उस वक्त वो हमसे लिस्ट लेकर, बाकी चीज़ें लेकर, सब कुछ लेकर, डॉक्यूमेंटेशन लेकर, फिर वो आगे बढ़ते थे उन्हीं को लेकर, और फिर हमारे स्कूल को भी वो प्रोवाइड करते थे जो इनके मन में होता था। जी। तो ऐसे अगर वो डिस्कस करने लगते तो वो उनके पास टाइम नहीं था। ये होता था कि इतने बिजी थे वो तो जाहिर सी बात है। हाँ। तो आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं, आप इतने महान नेता को कैसे याद रखते हैं? हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं, हमारी आंखों के सामने जब वो आता है, हमने ईश्वर को तो नहीं देखा है, नहीं देखा है ना जी। तो हम उसको महसूस करते हैं ईश्वर को, वाह। है ना। वाह। लेकिन जब हम एक जीते जागते आदमी को याद करते हैं, हमारे लिए वही ईश्वर बन जाता है। तो कहते हैं कि भगवत गीता में भी लिखा है, हर एक में लिखा है कि यहाँ प्रकृति के बीच में अपने ईश्वर को याद करो। हम यहाँ पे उनको लाते हैं अपनी प्रकृति के बीच में। वाह, क्या बात। वहां पे हमको इसको ईश्वर का दर्जा देते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो महान थे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जाने से पहले किरण जी, आपसे एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप हमारे जो बच्चे हैं, कश्मीरी पंडित बच्चे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं अपने इस महान नेता के बारे में? देखिए, मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी हैं पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हैं, तो आपके माध्यम से पहले तो आपका ये बहुत बहुत ज्यादा है, मैं तो कहती हूँ तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, कि आप लोग ऐसे हमारे स्टूडेंट्स को आगे चला रहे हो इसी अपने माध्यम से, अपनी कम्युनिटी को, बिल्कुल, जो कि बिखरी हुई है इस वक्त। जी। अच्छा, उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, एक प्रेरणा बने अमरनाथ वैष्णवी जी उनके लिए, जैसे उन्होंने आगे बढ़कर सबकी सहायता की, वैसे कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन उसके साथ साथ मन में उनके लिए इंसाफ रखो बाकियों के लिए, कि हमारे साथ कैसे पेश आए थे और हम भी आगे चलकर अपनी कम्युनिटी के लिए ऐसे पेश आ सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। वाह, क्या बात बोली आपने। तो किरण जी, शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए और हमें और बताने के लिए, नई-नई चीज़ें आज हमें पता चली इस इंटरव्यू के दौरान। बात करें उनके जन्मदिन मनाने की या उन वो जो हॉस्पिटलाइज़्ड हुए थे डंडे खाने की वजह से, उसके बारे में बात करें। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अभी तक हमें पता भी नहीं थी। छुपी हुई थी ये चीज़ें। तो शुक्रिया इन चीज़ों को उजागर करने के लिए। तो दर्शकों, ये थी किरण रैना जी, जिन्होंने आज थोड़ी-सी और नई बातें हमें बताई अमरनाथ वैष्णवी जी के लिए, हमें थोड़ा और जानने को मिला। इसी सीरीज़ में आपको और भी नई पर्सनैलिटी से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाज़त। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अंत में एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, जयकारा हर हर महादेव।